भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ व्याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम्। हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी भगवत प्रेमी दर्शकों का आपके अपने ही YouTube चैनल जगत पिता शिव में। भगवान श्री अनंतेश्वर महादेव जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। योजनानां सहस्रेषु गंगां स्मरति यो नरः अपि दुष्कृत्य कर्मासौ लभते परमां गतिम्। अर्थात जो मनुष्य सहस्त्रों योजन दूर से भी गंगा जी का स्मरण करता है वह पापाचारी होने पर भी परम गति को प्राप्त होता है। पद्म पुराण के स्वर्ग खंड से लिया गया यह महत्वपूर्ण श्लोक था। आज का जो प्रस्तुत वीडियो है वह नाम जाप के विषय पर आधारित है। बहुत से दर्शक जनों के प्रश्न इस संबंध में आते रहते हैं कि मैं तो बहुत दिनों से नाम जाप कर रहा हूँ लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों का प्रश्न ऐसा भी आता है कि हमें शिव नाम जाप से क्या प्राप्त होगा और नाम जाप कब सफल होता है, क्योंकि सबको ही एक समय पर नाम जाप से सफलता नहीं प्राप्त होती है। सबको ही अलग अलग समय पर नाम जाप से सफलता मिलती है। किसी को शीघ्र मिल जाती है, किसी को थोड़ी देर बाद मिलती है और दुर्भाग्यवश किसी को जीवन पर्यंत नहीं मिल पाती है। तो उन सब के पीछे कुछ कारण तो अवश्य ही होगा, तो हमें उन कारणों पर अवश्य ही विचार करना चाहिए। इसीलिए आज इस महत्वपूर्ण विषय पर हम वीडियो बना रहे हैं। सबसे पहले हमें यह भी जानना चाहिए कि नाम जाप काम कैसे करता है, उसके पीछे की क्रियाविधि हमें समझनी होगी, तभी तो हम समझ पाएंगे कि हम अपने लक्ष्य से कितनी दूर हैं। देखिए, मैं पहले भी बहुत वीडियोस में बता चुका हूं कि नाम जाप हो या मंत्र जाप हो, यह सबसे पहले आपके संचित पाप कर्मों को ही नष्ट करता है। बाद में इसे जो करना होगा वो करेगा, लेकिन सबसे पहले आपके संचित पाप कर्मों का ही विनाश नाम जाप या मंत्र जाप की शक्ति से होता है। अब ये तो पता है नहीं किसी को कि किसके संचित पाप कर्म कितने हैं। किसी के संचित पाप कर्म बहुत अधिक हैं, संचित पुण्य कर्म बड़े थोड़े हैं। किसी के संचित पुण्य कर्म बहुत अधिक है, पाप कर्म बहुत थोड़े से हैं। सब कुछ इस बात पर भी निर्भर करता है कि आपके प्रयासों में कितनी सच्चाई है, आप कितना समर्पित भाव रख करके नाम जाप या मंत्र जाप की साधना कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके संचित पाप कर्म बहुत अधिक हों, तब तो आपको बहुत तत्परता के साथ नाम जाप करना पड़ेगा। इसके लिए आपके भीतर समर्पण भाव का होना बड़ा आवश्यक है। और प्रारंभ में तो आप चाहे मंत्र जाप करें या नाम जाप करें, यदि उससे आप कोई उल्लेखनीय सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो मन में ये भाव रख करके आप जाप करें कि आप प्रभु की प्रसन्नता के लिए जाप कर रहे हैं। यद्यपि दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो नाम जाप और मंत्र जाप का प्रयोग अपनी मनोकामना की सिद्धि के लिए करते हैं। सभी का उद्देश्य भगवत प्राप्ति थोड़ी होता है, लेकिन जो लोग भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से साधनाएं कर रहे हैं उन्हें विशेष रूप से इस बात का ध्यान देना चाहिए कि उनके प्रयासों में कितनी तत्परता है। कहीं उनका प्रयास ही तो नहीं शिथिल पड़ गया है। अब किसके कितने संचित पाप कर्म हैं यह किसी को पता तो है नहीं। आपके हाथ में केवल एक उपाय है और वह यह है कि आप उसे नाम जाप या मंत्र जाप की शक्ति से नष्ट कर दें। जब तक कर्मों का बही खाता शून्य नहीं हो जाएगा तब तक आध्यात्मिक उन्नति होने में बहुत बाधाएं आती हैं। कभी कभी पुण्य कर्म बहुत हावी हो जाते हैं तो उससे भी बाधा पड़ती है। फिर इतनी अनुकूलता जीवन में आने लग जाती है, फिर आप सोचते हैं कि कौन प्रयास करे, कौन नाम जाप करे। ये भी होता है। बहुत से साधक साधिकाओं के ऐसे अनुभव मेरे पास आते रहते हैं जो बताते हैं कि गुरुजी मैंने नाम जाप प्रारंभ किया, थोड़े ही समय में मुझे मनोवांछित सफलता मिल गई, मेरी मनोकामना पूर्ति हो गई, तो फिर उसी उत्साह में वो नाम जाप करना बंद कर दिए। जबकि वो करते रहते तो उनका स्तर और उच्च होता चला जाता। लेकिन देख लीजिए, हद से ज्यादा अनुकूलता भी खतरनाक है। इसीलिए आप देख लीजिए, जो बहुत भोग विलास पूर्ण जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं में उलझे हुए हैं वह ठीक प्रकार से नाम जाप और मंत्र जाप आदि नहीं कर पाते हैं। अपवाद स्वरूप कुछ लोग हो सकता है कि ऐसी स्थिति में होने के बाद भी ठीक प्रकार से नाम जाप और मंत्र जाप कर रहे हों, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या बड़ी कम है। मूल बात बस इतनी है कि जीवन में चाहे कितनी भी प्रतिकूलता आ जाए या कितनी भी अनुकूल परिस्थितियां आ जाएं, आपको अपने लक्ष्य पर दृष्टि टिकाए रखनी है। यदि बाहर की अनुकूलता प्रतिकूलता से आप प्रभावित होते रहेंगे तो पक्का आपके प्रयास शिथिल हो जाएंगे। कभी अचानक से बहुत प्रतिकूल परिस्थितियां भी आ सकती हैं, क्योंकि देखिए, जब नाम जाप की शक्ति से आपके संचित पाप कर्म नष्ट होना प्रारंभ होंगे तो परिणाम के रूप में सामने आकर के ही तो नष्ट होंगे। जैसे मान लीजिए कि आपके सर पर कुछ कर्ज चढ़ा है कुछ रुपयों का, तो जब तक आप उसे चुकता नहीं कर देंगे तब तक वो कर्ज बना ही रहेगा। उसी प्रकार से संचित पाप कर्म भी हैं। नाम जाप की शक्ति से उन्हें नष्ट करने का ये मतलब नहीं है कि वो पड़े पड़े ही नष्ट हो जाएंगे, नहीं, वो प्रकट होंगे। प्रकट होकर के ही तो कर्म का फल नष्ट होता है।
भुगत के ही कर्म के फलों को नष्ट किया जाता है। तो अब दर्शक जन पूछ सकते हैं ऐसा कि फिर नाम जाप का लाभ क्या हुआ जब कर्म का परिणाम भुगतना ही पड़ गया। देखिए, बात बस इतनी सी है, आपका संचित पाप कर्म बहुत ढेर सारा था, आपने नाम जाप करके उसके प्रभाव को न्यूनतम कर लिया। अधिकांश छोटे मोटे जो पाप कर्म होते हैं वह तो नाम जाप की शक्ति से ही नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जो बड़े पाप कर्म हैं, जो महत् पाप कर्म हैं, उनका प्रभाव प्रकट होकर के ही रहता है। हाँ, ये बिल्कुल सत्य बात है कि आप अपनी साधना के बल पर उसके प्रभाव को न्यून से न्यून, अत्यंत न्यून कर लेंगे। इसी बात को कहा जाता है कि आपने नाम जाप की शक्ति से अपने संचित पाप कर्मों को विनष्ट कर दिया। तो जब संचित पाप कर्म विनष्ट होने लगते हैं तो उनका परिणाम शीघ्रता से आने लग जाता है। जो नकारात्मक घटनाएं बहुत आगे भविष्य में घटनी थीं, वह साधना के प्रभाव से बहुत जल्दी घटने लगेंगी और बहुत छोटा छोटा प्रभाव दे करके विनष्ट होती जाएंगी। लेकिन मैं पुनः कह रहा हूं कि आपके प्रयास में दृढ़ता होनी चाहिए। ढुलमुल रवैया अपना करके आप साधना करेंगे तो उसका कोई विशेष प्रभाव ही नहीं होगा। वह आपके संचित नकारात्मक कर्मों को प्रभावित ही नहीं कर पाएगा। करेगा तो बहुत थोड़ी मात्रा में। जैसे किसी बड़ी चट्टान को आपको तोड़ना हो तो बहुत जोरदार प्रहार उस पर करना पड़ेगा और बारंबार करना पड़ेगा, तब जाकर के उस चट्टान में थोड़ी सी दरार आएगी, फिर धीरे धीरे क्रमशः टूटेगा। तो यदि इन बातों का आप ध्यान नहीं रखेंगे तो साधना में आप सफलता कैसे प्राप्त करेंगे। तो वीडियो का जो मुख्य विषय है कि नाम जाप कब सफल होता है, तो यही सब मुख्य बिंदु उसके हैं। सबसे मुख्य बिंदु पहला यही है कि आपके प्रयास में कितनी दृढ़ता है, कितनी तत्परता से आप साधना कर रहे हैं। कुछ लोग औपचारिकता समझ करके भी नाम जाप करते हैं और फिर उम्मीद रखते हैं कि शीघ्र उन्हें नाम जाप का लाभ मिल जाए। तो ये कैसे संभव है। अब कुछ दर्शक यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं कि फिर कुछ लोगों को शीघ्रता से लाभ क्यों मिल जाता है। शीघ्रता से लाभ तभी मिल सकता है, यद्यपि बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं दुनिया में जिनको बहुत शीघ्रता से लाभ मिलता है, तो उनके संचित पाप कर्म बहुत कम संख्या में होते हैं। इसीलिए आप ध्यान दीजिए, ऐसे व्यक्ति बाल्यकाल से ही ईश्वर के प्रति प्रेरित रहते हैं। उन्हें किसी बाह्य प्रेरक की आवश्यकता नहीं पड़ती। आपने देखा होगा ऐसे भी बहुत से बच्चे होते हैं जो बाल्यकाल से ही अध्यात्म के मार्ग पे चलने लगते हैं। उनके भीतर स्वतः ही बहुत सा आध्यात्मिक ज्ञान रहता है, बहुत सी जानकारियां उनके भीतर स्वयं रहती हैं। बिना गुरु के मार्गदर्शन के ही बहुत सी बातें उन्हें पता होती हैं। तो निश्चित रूप से ऐसे बालकों का वह पुनर्जन्म होता है। बहुत से साधक साधिकाओं के ऐसे अनुभव आते रहते हैं कमेंट और मैसेज वगैरह के माध्यम से कि गुरुजी, हम तो जब किसी देवता विशेष के सामने जाते हैं या उनका भजन आदि सुनते हैं तो मन बड़ा भावुक होने लगता है। किसी किसी को बहुत उबासियां आने लगती हैं उस समय, किसी किसी को आंख में आंसू आने लग जाते हैं और उनके ही बगल में बैठे व्यक्ति के भीतर कोई प्रभाव नहीं उत्पन्न हो रहा है। तो जीवात्मा का संबंध अपने इष्ट देव से होता है पूर्व जन्म में। अब आप कहेंगे कि जब पहले भी वो मनुष्य था तो तभी क्यों मुक्त नहीं हो गया। इसलिए मुक्त नहीं हो पाया क्योंकि मुक्ति क्रमशः होती है भैया, होते 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 होती है। होने को एक जन्म में भी हो सकता है, लेकिन इतने दिव्य आत्मा, इतने पुण्यात्मा लोग हैं कहाँ अब। कलिकाल में ये थोड़ा कठिन हो गया है, असंभव तो नहीं है। ऐसे भी लोग हैं जो एक बार मनुष्य जन्म पाए और उनकी स्मृति इतनी दृढ़ है कि वो कुछ भूले ही नहीं। जो दिव्यात्मा होती हैं फिर स्वतः ही उनके अंदर अपने आप ईश्वर प्रदत्त ज्ञान आने लगता है, फिर वो स्वयं उस मार्ग पे चल निकलते हैं। और ये तो बिल्कुल आप ना सोचिए कि मनुष्य रूप में ही केवल गुरु मिल सकता है। ऐसा आवश्यक थोड़ी है कि आपका गुरु मनुष्य स्वरूप में ही हो। तो ऐसी दिव्यात्माओं के लिए तो कुछ भी संभव है, वह तो एक ही जन्म में मुक्ति को प्राप्त कर सकती है। लेकिन अधिकांशतः होता यही है कि बारंबार मनुष्य जन्म लेना पड़ता है। और ऐसा भी नहीं है कि केवल शिव भक्ति धारा में ही यही बात की जा रही है। आप श्रीमद् भगवत गीता भी देख लीजिए, भगवान श्री हरि उसमें क्या कह रहे हैं। यही तो समझा रहे हैं ना कि भगवत पथ में बीजारोपण किए हुए बीज का कभी नाश नहीं होता है। मतलब एक बार आपने भगवत प्राप्ति का उद्देश्य बना लिया, जाहिर सी बात है मनुष्य योनि में ही आकर के बनाएंगे आप, क्योंकि अन्य किसी योनि में तो कर्म करने का अधिकार ही नहीं है। एकमात्र मनुष्य योनि में ही यह योग्यता है कि आप इस खेल से बाहर हो सकते हैं। तभी तो इंद्रादिक देवता भी मनुष्य जन्म लेने के लिए लालायित रहते हैं। तो यदि एक बार वास्तविक रूप से आपने भगवत प्राप्ति का उद्देश्य बना लिया, दृढ़ संकल्प ले लिया आपने, संकल्प का मतलब मानसिक रूप से वो हाथ में कुशा जल अक्षत पुष्प दक्षिणा लेकर के जो संकल्प होता है वो तो बाह्य संकल्प है। जो आप अपनी संकल्प शक्ति के द्वारा ऐसा संकल्प लेते हैं कि जो आपके अवचेतन मन तक को प्रभावित कर देता है, वह दृढ़ संकल्प होता है।
तो जब वह संकल्प अवचेतन मन तक पहुंच जाता है तो वह तब तक वहां बना रहेगा जब तक कि उस संकल्प की पूर्ति नहीं हो जाती है। यदि कोई मनुष्य जन्म ले लिया और उसने भगवत प्राप्ति का उद्देश्य बना लिया, लेकिन उसके बाद भी उसकी स्थिति तो अभी इस संसार में ही है, तो उसकी चित्त वृत्ति भोगों में भी जा रही है, धन भी उसे कमाना है, उसे अपनी घर गृहस्थी भी चलानी है, तो वो एक मनुष्य जन्म उसके संकल्प को पूर्ण करने के लिए कम पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है कि इस मार्ग में बीज का नाश नहीं होता। और इसी सिद्धांत के लिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि जही के जही पर सत्य सनेहु सोत ही मिले ही न कछु संदेहु। ये बिल्कुल सत्य बात जान लीजिए आप। जिस व्यक्ति वस्तु स्थान के प्रति आपके भीतर दृढ़ निष्ठा होगी। अब दृढ़ निष्ठा क्या होती है, अभी एक बहुत विचित्र विषय है। आप सोचते हैं कि अमुक वस्तु के लिए मेरे भीतर बहुत दृढ़ इच्छा है, सत्य स्नेह है, लेकिन वो वास्तविक रूप में नहीं होता है। यदि होगा तो उसका परिणाम मिल जाएगा आपको, नहीं मिल रहा है तो समझ जाइए यह अकाट्य सिद्धांत है, त्रिकाल सत्य बात है। यही सिद्धांत पहले भी लागू था, आज भी है और आगे भी रहेगा। अब यहाँ पर कुछ दर्शक कह सकते हैं कि फिर मेरी तो बड़ी इच्छा है कि मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊं, तो मैं क्यों नहीं बन पा रहा हूँ। वो इसलिए नहीं बन पा रहे हैं कि भैया सत्य निष्ठा नहीं है आपकी, इच्छा है आपकी कि आप बन जाएं। यदि वो आपका दृढ़ संकल्प बन जाए तो परिणाम तो मिलेगा ही मिलेगा। जो लोग जीवन में सफल हो जाते हैं वो कोई अनोखे या कोई बृहस्पति ग्रह से आए हुए व्यक्ति थोड़ी होते हैं, वह भी इसी संसार के हैं, लेकिन वह संकल्प शक्ति की ताकत को जानते हैं। आप नहीं जान पा रहे हैं, बस इतना ही अंतर है। तो आप जान लीजिए कि आज जो व्यक्ति बहुत भक्ति कर रहा है तो वह पीछे से ऐसा करता चला आ रहा है, क्योंकि बहुत भक्ति कर पाना एक जन्म के कर्मों का परिणाम नहीं हो सकता है, असंभव नहीं है। पहले मैंने कहा ना कि कुछ दिव्यात्माएं ऐसी होती हैं, लेकिन अधिकांशतः इतना ही होता है कि आप एक मनुष्य जीवन में कुछ लक्ष्य पूरा कर पाते हैं। तभी तो यह बात कही जाती है कि पिछले जन्म में आपने अध्यात्म मार्ग को जहां पर छोड़ा होगा, अगले जन्म में आप ठीक वहीं से प्रारंभ करेंगे। इस जन्म में आपने 1 से 100 तक गिनती गिन ली, तो फिर अगले जन्म में उससे आगे की काउंटिंग प्रारंभ होगी। आप जो इस जन्म में नाम जाप कर रहे हैं वह अमोघ है, वह कभी नष्ट नहीं होने वाला है और अपना प्रभाव दिखा करके ही रहेगा। अब वीडियो का मूल विषय यहीं पर आ गया कि जब नाम जप का फल अमोघ है तो फिर अधिकांश लोगों को सफलता क्यों नहीं मिल रही है। वही बात यहाँ पे भी लागू हो रही है कि आपके प्रयासों में शिथिलता है, आपके समर्पण में कमी है, आपके संचित कर्मों की संख्या बहुत अधिक है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात और भी हमें समझना चाहिए, जिसे प्रारब्ध कर्म कहते हैं, जो हमारे जन्म के समय ही, बल्कि जन्म क्या, जब हम गर्भस्थ रहते हैं अर्थात माता के उदर में रहते हैं, तभी हमारा प्रारब्ध तय हो जाता है। और प्रारब्ध बदल पाना यह बहुत कठिन बात है। यद्यपि महादेव जी की कृपा से तो कुछ भी संभव है, लेकिन आप जान लीजिए कि जो महत् पाप कर्मों से बना हुआ प्रारब्ध होता है, नाम जाप या मंत्र जाप की शक्ति भी उन्हें पूर्णतः समाप्त नहीं कर पाती है। इसीलिए आप देख लीजिए, पहले भी ऐसे बहुत से महापुरुष हुए जो विभिन्न प्रकार के गंभीर रोगों से पीड़ित रहे। वर्तमान समय में भी आपको जो उच्च स्तरों पर लोग दिखाई दे रहे होंगे वो विभिन्न प्रकार की गंभीर समस्याओं से पीड़ित हैं। कोई शारीरिक रूप से परेशान है, कोई आर्थिक रूप से परेशान है। वो ऐसा इसलिए क्योंकि इसी जन्म में उनका सारा हिसाब किताब समाप्त होना है। इसके बाद उनका कोई अकाउंट यहाँ कर्मों का रह नहीं जाएगा, इसीलिए सारी प्रतिकूलताएं इसी जन्म में दिखाई देती हैं। तो ये बड़ा सूक्ष्म विषय है, इसे हर एंगल से आपको समझना होगा, तभी इसका आप उत्तर ठीक प्रकार से निकाल पाएंगे। और हर व्यक्ति के अनुसार, उसकी परिस्थिति के अनुसार इन बातों में उतार चढ़ाव, घटाव बढ़ाव भी आता रहता है। क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूँ, सबके संचित पाप कर्मों की संख्या भिन्न है और सबके प्रयास भी अलग अलग स्तर के हैं। और वीडियो का जो मूल विषय था कि नाम जब कब सफल होता है, तो अब आप इसके पीछे का रहस्य जान लीजिए कि बड़े सौभाग्यशाली वो लोग हैं जिनका एक ही मनुष्य जन्म में लक्ष्य पूरा हो जाए। जो लोग मनोकामनाओं की उद्देश्य से साधनाएं करते हैं वो बात अलग है, मैं उस विषय की बात नहीं कर रहा हूँ। वह मनोकामना आपके प्रारब्ध में होगी तो अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। यह बात आप बिल्कुल अच्छे से समझ लें कि प्रारब्ध को मिटा पाना केवल महादेव जी के हाथ में है, आपके हाथ पे नहीं है। आप उसके प्रभाव को न्यूनतम कर सकते हैं, ये बिल्कुल सत्य बात। हाँ, यदि आपकी साधना का उद्देश्य भगवत प्राप्ति है तब आप तैयार रहिए कि कई बार मनुष्य जन्म लेकर के ही उद्देश्य पूर्ण होगा। आप अपने हृदय में झांक करके स्वयं देख लीजिए, अभी क्या आप आसक्तियों से रहित हो गए हैं? हर प्रकार की आसक्ति आपकी समाप्त हो गई? नहीं हुई ना, तो ये जान लीजिए कि यह क्रमशः होती है। इस मनुष्य जन्म में आप जितने स्तर तक पहुंच जाएंगे, अगले मनुष्य जन्म में आपको उसी स्तर से
प्रारंभ करना पड़ेगा। अगले जन्म में भी नियमों में कोई फेरबदल नहीं होगा। यही सिद्धांत है। खेल जहां से छूटा था वहीं से प्रारंभ होता है। अब कोई कह सकता है कि यह कैसे मान लिया जाए कि यह सत्य है, तो सबसे बड़ा उदाहरण बता तो रहा हूं कि कुछ लोग स्वस्फूर्त गति से अपने से ही वो प्रेरित रहते हैं बिल्कुल भगवान की दिशा में आगे बढ़ने के लिए। ना वो ऐसे परिवार में जन्म लिए होते हैं कि जहां बहुत धार्मिक माहौल हो। कभी कभी तो ऐसा भी देखा गया है कि देश के बाहर भी ऐसे लोगों ने जन्म लिया है जो भारतीय संस्कृति के प्रति बहुत निष्ठावान थे। तो उनका पिछले जन्म का कुछ बैलेंस अधिक था, तभी तो वो बचपन से ही दिखाई देने लग गया ना। अब यहाँ पर फिर एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि क्या सब लोग फिर सत्कर्म ही करते हैं और बार बार मनुष्य बनते हैं? नहीं, मैंने पहले ही तो कहा, आप भगवत प्राप्ति के मार्ग में यदि कोई बीजारोपण कर देते हैं, दृढ़ संकल्प ले लेते हैं कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, इस खेल से जन्म मरण के चक्र से बाहर उठना है, और आपने वास्तविक रूप से यह संकल्प ले लिया। अब ये सब आप स्वयं विचार कर लें कि आपने वास्तविक रूप से क्या संकल्प लिया है। भगवत प्राप्ति के मार्ग में आप जो बीजारोपण करते हैं उसका नाश नहीं होता है, वह अंकुरित होकर के ही रहता है। क्योंकि इच्छा से कर्म होता है, कर्म से परिणाम आता है। सीधा सिद्धांत है। इच्छा यानी आपकी जो दृढ़ संकल्प शक्ति के द्वारा आपने जो संकल्प किया कि मुझे ईश्वर को प्राप्त करना है, वही इच्छा हुई। फिर उस दिशा में आपने कर्म किया, फिर परिणाम कैसे नहीं आएगा? यह तो प्रकृति के नियम के ही विरुद्ध है ना। आप दैनिक जीवन में देख लीजिए, आपको प्यास लगी, पहले मन में संकल्प उठा ना, फिर आप गिलास उठाए, पानी लिए, पिए। यही सिद्धांत इस पे भी लागू है, क्योंकि अभी आप मृत्युलोक में ही हैं। मृत्युलोक में मृत्युलोक का ही नियम चलेगा। अब जिसने मनुष्य योनि के सुअवसर को नहीं पहचाना, उसने पाप कर्म किए, उसने नकारात्मक कर्मों का भंडार भर लिया, तो वो कैसे मनुष्य बनेगा? उसकी जीवात्मा का तो पतन होगा ही होगा। इस वीडियो में मैं यह समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि आज वर्तमान समय में जो मनुष्य दृढ़ निष्ठा भावना के साथ प्रभु की शरण में रहकर उनका नाम जाप करता है, उनकी किसी भी प्रकार से सेवा कर रहा है, तो वह उसके पूर्व के संचित संस्कार हैं जो आज दिखाई दे रहे हैं। जो जितनी मात्रा में अपने संचित पाप कर्मों को नष्ट कर पाया है, उसका आध्यात्मिक स्तर उतना ही उच्च होता है। एक लाइन में सीधा सा सिद्धांत है ये। अब वो बात अलग है कि आपके कर्मों की संख्या कितनी है। अब जैसे किसी एक व्यक्ति के ऊपर 1 लाख रुपए का कर्ज था, उसने जल्दी से उसे चुकता कर दिया। अब किसी के सर पर 1 करोड़ रुपए का कर्ज है, तो उसे चुकता करने में अधिक परिश्रम करना पड़ेगा, अधिक समय लगेगा उसे। कलिकाल में इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति लोगों के पास रह नहीं गई है। आप सभी देखिए, ऐसे कमेंट्स भी तो आते रहते हैं ना कि कुछ देर नाम जाप करता हूँ, फिर मन कहीं और चला जाता है। तो यह भी कोई आसान नहीं है कि बस आपने चाहा कि हम और प्रयास करने लग जाएं तो और प्रयास होने लग जाएगा। मन भी तो बड़ा चालाक है, उसकी सहज गति तो संसार की ओर है। हर सेकंड आपको परेशान करता रहता है। आप देख लीजिए, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, प्रभु कह रहे हैं कि इंद्रियों में मन मैं स्वयं हूँ। तो आप समझ लीजिए कितना कठोर प्रतिद्वंदी है आपका ये। तो इतना आसान नहीं है। इसीलिए प्रभु कृपा करके बारंबार मनुष्य योनि प्रदान करते हैं। और मैं पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ कि मनुष्य योनि दे देना ही प्रभु की कृपा नहीं है, वह अपनी भक्ति भी देते हैं, अपने प्रति जिज्ञासा पैदा कराते हैं, फिर उस जिज्ञासा को मिटाने के लिए मार्गदर्शन भी करते हैं। तो मैं पुनः दोहरा रहा हूँ कि जिसने अपने प्रयासों से जितनी शीघ्रता से अपने संचित पाप कर्मों को विनष्ट कर दिया, वह उतनी जल्दी सफलता को प्राप्त करता है। यद्यपि यह बहुत विस्तृत विषय है, इस विषय पर कितना भी बड़ा वीडियो बना दिया जाए वह छोटा ही है। मैंने पूरा प्रयास किया है कि इस विषय को ठीक से आप सबको समझा पाऊं। फिर भी यदि कोई विषय ऐसा है जो आपको नहीं समझ में आया, तो आप उससे संबंधित प्रश्न कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि सभी के प्रश्नों का उत्तर मैं दे पाऊं। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं जो भी जानकारी आपको दी गई वो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों बंधु बांधवों के साथ शेयर करें। यदि इस चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाले जो मेरे वीडियोस हैं उसकी सूचना आपको सही समय पर मिल जाए। तो भगवान महादेव जी का जो भी नाम आप सबको प्रिय हो, निष्ठा पूर्वक पूरे समर्पण भाव के साथ अधिक से अधिक मात्रा में आप उसका जाप करने का अभ्यास करें। तो भगवान श्री द्विजेश्वर महादेव जी से मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सभी को सदा सुखी, स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी भगवत प्रेमी भक्तों को हर हर महादेव।